मोस्टली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन लोगों का थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब वो नया पपीज़ लेते हैं। तो मोस्टली लोगों की ये कंप्लेंट्स होती है कि सर हमने एक जगह से, एक शॉप से पेट ख़रीदा और वो पेट 2 से 3 दिन में बीमार हो गया। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि पेट्स को जो है 3 तरह की बीमारी हैं और बड़ी ख़तरनाक बीमारी हैं। एक है पार्वो बीमारी, और दूसरी बीमारी है डिस्टेम्पर, और तीसरी है रैबिश। और जो सबसे जो कॉमन है बीमारी और बहुत ज़्यादा मुझे जो कंप्लेंट्स आती है मेरे फ्रेंड्स को, वो है पार्वो बीमारी। अच्छा, पार्वो बीमारी एक्चुअली आज हम बीमारी ये क्यों आती है इस पर बात नहीं करेंगे। इशू ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों का ये कहना था कि सर प्लीज़ आप इसे वीडियो में ये वीडियो बनाएं कि जब एक नया बंदा एक फैमिली अपना पेट खरीदने के लिए मार्केट में जाती है, या फिर वो किसी कैनल में जाती है, या वो किसी चैनल के थ्रू, या कहीं किसी भी थ्रू जो है वो एक पपी खरीदने के लिए जाते हैं, तो पपी खरीदने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं हेल्थ वाइज और ब्रीड वाइज जो कि देखनी चाहिए, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल ये पॉइंट है और ये पपीज़ तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो इस पपीज़ को हमें अपना पेट बना लेना चाहिए और उसको ख़रीद लेना चाहिए। तो बात करेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है जब आप अपनी फैमिली के लिए अपना फैमिली पेट बनाते हैं और आप जो है पपी खरीदने के लिए सोचते हैं कि हमें पपी लेना, तो सबसे पहले आप पपी लें कैनल से, किसी भी कैनल से, किसी भी ब्रीडर से आप पपी लें। तो ब्रीडर कौन है? ब्रीडर वो है जिसने डॉग्स रखे होते हैं, अपना कैनल बनाया होता है, और उसके जो मेल है, फीमेल है, वहाँ पर उसके जो पपीज़ होते हैं उनके कैनल में जो लिटर होता है, जैसे कि हमारे पास डॉग्स हैं और ये हमारे लिटर का जो है पपी है, हमारी जो साइबेरियन हस्की मीका है, ये उसका पपी है, ठीक है। तो इसी तरह जो ब्रीडर्स होते हैं उनके पास जो पपीज़ होते हैं, जो उनके पास पप्स होते हैं, जो अच्छा ब्रीडर होगा, याद रखें, जो अच्छा ब्रीडर होगा वो पपीज़ को हर लिहाज से उसकी हेल्थ का ख्याल रखेगा। हेल्थ का ख्याल फीमेल जो है, फीमेल का जब उसने वैक्सीनेशन कंप्लीट रखी है, उसकी डिवर्मिंग कंप्लीट रखी है, डिवर्मिंग यानी कि डिवर्म करना, उसके पेट को साफ रखना, फिर उसको मीटिंग करवाना, फिर पपीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं। तो जब फीमेल का पेट साफ होता है, मदर का पेट साफ होता है, उसकी मेडिकली पॉइंट ऑफ से हर चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो पपीज़ जो होते हैं वो हेल्दी पैदा होते हैं और पपीज़ के अंदर किसी किस्म की बीमारी नहीं होती। तो जब आप किसी भी मार्केट से या किसी भी जगह से आप पपीज़ लेने जाएं, तो सबसे पहले आप अपना उनसे पूछें कि क्या इस पपी को डिवर्मिंग करवाई है। अब वो कह देते हैं, शॉप वाला कह देता है जी बिल्कुल पपी को डिवर्मिंग भी करवाई है, पपी डिवर्म है, और उसके बाद जो है इसको वैक्सीन भी लगी हुई है। तो वैक्सीन का तो चले कार्ड मिल जाता है, वैक्सीन 45 डेज़ पे लगती है, ठीक है, वैक्सीन का कार्ड मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू होता है इतने से पपीज़ का जो है, जब वो 15 या 20 दिन का पपीज़ होता है उसको डिवर्म कर देना चाहिए सिरप के साथ। उससे क्या होता है, उसके पेट में जो कीड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उसके पेट में कीड़े नहीं पलते। जब 15 या 20 दिन में या 21 डेज, 21 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, 20 डेज में आपने इतने यानी कि जो अपने पपीज़ हैं उसको डिवर्म कर देना है, ताकि उसके पेट में जो कीड़े हैं वो जो है उसका पेट साफ हो जाए, कीड़े उसके पेट से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, जब डिवर्म नहीं किया जाता पपी को, जो ब्रीडर्स जो केयर नहीं करते, वो पपी को जब डिवर्म नहीं करते तो क्या होता है, तो पपीज़ के पेट में कीड़े पल रहे होते हैं। जैसे जैसे आप जो पपी लेकर आते हैं जिसकी डिवर्मिंग नहीं होती, वो जैसे जैसे वो पपी बड़ा हो रहा होता है, इसी तरह से पेट में कीड़े भी बड़े हो रहे होते हैं। जब कीड़े बड़े हो जाते हैं तो छोटे पपीज़ के पेट से वो कीड़े बाहर नहीं निकलते, तो अंदर ही अंदर वो उसको जो पपी को है, एक मासूम जानवर को
एक नन्हे से बच्चे को वो डैमेज कर रहा होता है, कीड़ा उसको डैमेज कर रहा होता है। जैसे जैसे वो कीड़ा उसको डैमेज कर रहा होता है तो डेफिनेटली पपीज़ के अंदर बीमारियां आती हैं, और वो बीमारियां कोई भी शक्ल ले सकती है, पार्वो की शक्ल ले सकती है, वो आपके जो पपीज़ का जो है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर सकती है, पपी को लूज मोशन लग सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकती है, पपी में ब्लड की कमी हो सकती है, और पपी का जो हार्ट है वो काम करना छोड़ जाता है, लीवर काम करना छोड़ जाता है, तो एंड पपी की डेथ हो जाती है, डॉक्टर के पास आप लेकर जाते हैं, डॉक्टर एक नन्हे से बच्चे को क्या करेगा, वो ड्रिप लगवाए, ड्रिप लगाना भी इतने बच्चे को ज़रा कोई फ़ायदा नहीं है, इंजेक्शन देना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने से पपीज़ को केयर किसने करना है, ब्रीडर ने केयर करना है, एक पेट शॉप वाले ने केयर करना है, और जो कैनल है उन्होंने केयर करना है कि उस पपीज़ की ट्रीटमेंट शुरू से ही अच्छी रखी जाए। तो सबसे पहले जो लोग पप्स लेना चाहते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 कि आपने पूछना है क्या आपने पपीज़ को 21 डेज़ में या 16 दिनों में या 18 दिनों में अपने पपीज़ को डिवर्म किया था, इसका पेट साफ किया था, या जब इसकी मदर ने बच्चे दिए थे उस मदर को आपने मीटिंग से पहले डिवर्म किया था। ठीक है, ये फ्रेंड्स पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपने ये देखना है कि पपीज़ की मदर को टिक्स तो नहीं थे। चले मान लेते हैं कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो आप जाकर उसकी मदर भी नहीं देख सकते, मदर देखेंगे तो उसके टिक्स तो नहीं देख सकते, तो जो आप पपी ले रहे हैं तो आप उस पपीज़ को ज़रा 2 या 3 मिनट में आप देख लें, उसके कानों में देख लें, उसके कानों के पीछे देख लें कि कहीं पपीज़ को टिक्स तो नहीं है। ठीक है, और टिक्स अगर 1-2 टिक्स होता है तो कोई इशू नहीं, अगर वो टिक्स से भरा पड़ा है तो फिर इशू है, फिर समझ लें कि आपका जो पपी है जो आप ख़रीदने जा रहे हैं वो बीमार हो गई हो, उसका बचना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स टिक्स नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, हमें कहा जाता है, ब्रीडर कहता है या पेट शॉप वाला कहता है कि जी ये जो डॉग है ये डिवर्म भी है और इसकी वैक्सीन भी हो चुकी हुई है, और इसकी जो एज है वो तकरीबन 45 डेज़ है, ये 2 मंथ है या 1 मंथ एज है, तो पपीज़ की ट्रीटमेंट बिल्कुल साथ साथ हम लोगों ने रखी थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आपने क्लाइंट की आप क्लाइंट हैं और आपने ब्रीडर के पास गए हैं या फिर आप शॉप में गए हैं, तो आपने पेट लेने से पहले आपने क्या करना है, अपने पपीज़ को देखना है, कुछ पॉइंट्स हैं, आपने देखना है क्या उसका जो ये हिस्सा है पेट का, जो पेट का वो पिंक है, अगर तो वो पिंक नज़र आ रहा है, ठीक है, तो समझ लें कि पेट बीमार नहीं है। रेडिश होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है इसका देखने का कि आपने उसके कानों को देखना है कि कान गर्म तो नहीं हो रहे, अगर कान गर्म हो रहे हैं तो पपी बीमार है, पपी को जो है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, नॉर्मल होना। तो पॉइंट ये है कि कान गर्म नहीं होने चाहिए, और फ्रेंड्स पेट जो है यहाँ पे वो पिंक होना चाहिए, ठीक है, और येलो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि पपीज़ में अगर ब्लड की कमी है तो दांतों के जो दांत आप उसका मुंह खोलेंगे, जो दांतों के ऊपर जो नरम हिस्सा होता है जिसे हम लोग उर्दू में मसूड़ा कहते हैं, वो भी पिंक होने चाहिए। ठीक है, अगर वो बिल्कुल वाइट है तो समझने के बीमार है पपी, तो उसमें ब्लड की कमी है। और उसके बाद हमने जो देखना होता है पॉइंट, अगर पपी की डिवर्मिंग ठीक से नहीं है, पपी को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो चौथा पांचवा पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि पपीज़ की जो आंखों के नीचे जो है वो येलो होगा, गिड्डे होंगी, अगर गिड्डे जो कुछ लोग होते हैं गलत करते हैं, उसको क्लाइंट आने से पहले उसको ज़रा साफ कर देते हैं, लेकिन आप आंखों को खोल कर देखें, आंखों को ऐसे जैसे हम ड्रॉप लेते हैं, आंखों को खोल कर देखें कि नीचे गिड तो नहीं है, ज़्यादा गंद तो नहीं है, तो भी पपी बीमार है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या देखना होता है कि पपी जो है खाना उसको रखें, खाना पपी उसी टाइम आपके सामने पपी खाना खाएगा, अगर वो ठीक से खाना खा रहा है तो समझेंगे है, और कान गर्म तो नहीं है। और इन चीज़ों के अलावा जो मैंने आपको बात बताई है, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है
पपी जो है उसके पेट में जो कीड़े पल रहे हैं, और ब्रीडर ने कहा जी मैंने डिवर्म किया हुआ है, और कोई मुश्किल काम नहीं है डिवर्म करना, कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता, लेकिन लापरवाही होती है। जो अच्छे ब्रीडर्स हैं वो ऐसी लापरवाही नहीं करते। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि हम लोग पेट ले लेते हैं और हमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि पेट में जब कीड़े होंगे डेफिनेटली कीड़े पल रहे हैं, और जो डॉग है वो भी पल रहे हैं, कीड़े भी पल रहे हैं। तो ज़्यादा मसला कीड़ों ने कब करना है, वो करना है 3 मंथ में जाके, 4 मंथ में जाके करना है, जब ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कीड़े, डिवर्मिंग नहीं किया हुआ, डिवर्मिंग नहीं की हुई है, ठीक है, तब मसला करेगा। लेकिन 2 माह का बच्चा जब आप लेते हो, 1.5 माह का बच्चा लेते हो, और ब्रीडर कहता है जी मैंने डिवर्म किया हुआ है, अगर उसने डिवर्म नहीं किया हुआ तो आप डिवर्म करें, ठीक है, आप खुद डिवर्मिंग करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग और वैक्सीन एक साथ मत करें, पहले डिवर्मिंग करें, उसके 3 दिन के बाद आप वैक्सीन करवाएं। और फ्रेंड्स उसके बाद सब सारी जो बात है इजी बात है। बेसिकली आज का ये जो वीडियो था कि जब कोई नया बंदा या कोई फैमिली वो पेट खरीदती है तो उन्हें पेट कहाँ से खरीदना चाहिए। उन्हें पेट वहाँ से खरीदना चाहिए जो कि कैनल हो या फिर ब्रीडर हो। अगर डॉग शॉप यानी कि आप जाते हैं वहाँ पे पेट शॉप में जाते हैं तो पेट शॉप वाले को बोलें कि भी जो फीमेल की जो मदर है और जो उसका फादर है हमने उससे मिला, क्योंकि देखें ये पेट जो है आप लोगों ने लेकर आना है अपने घर में। सबसे पहले ये है कि आप पैसे देकर चीज़ ले रहे हैं, और पैसे देकर चीज़ ले रहे हैं, और जैसे सेपेरियन हस्की होगी, बहुत सी ब्रीड्स हो गई हैं, सस्ती नहीं होती, महंगी होती। जो प्योर ब्रीड होगी वो महंगी होगी। और उसके बाद आप जब एक पेट खरीद के लाते हैं, आप उसको चंद दिन अपने पास रखते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसके बाद जब वो बीमार होता है तो फ्रेंड्स दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए क्यों ना हम पहले ही सारा कुछ देखें कि हमें जो पेट खरीदना है वो क्या पहले से ही तंदुरुस्त है या नहीं तंदुरुस्त है। अगर वो तंदुरुस्त नहीं है, आप अपनी लापरवाही करते हैं, आप थोड़ा सा चेक नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को दुख होगा, क्योंकि आपके पास एक पेट आया, आप उसे बचा नहीं सके। तो कोशिश करें, मेरी ये वीडियो ब्रीडर्स के लिए भी है, मेरी वीडियो कैनल्स वालों के लिए भी है, पेट शॉप्स वालों के लिए है, कि आप अपने जो भी पेट है उसका केयर करें। फीमेल प्रेग्नेंट जब होती है उसकी केयर करें, हर चीज़ का ख्याल रखें ताकि पेट मरे ना, डॉग जो है वो बीमार ना पड़े, मरे ना, ठीक है, उसकी केयर। हाँ, वायरली बीमार हो जाना वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है उसमें, लेकिन पेट ज़्यादा डेंजर जोन में ना जाए। डेंजर तब होगा जब पेट का ख्याल नहीं रखा जाएगा और ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो नए लोग थे, बहुत से जिन लोगों का ये मुझे रिक्वेस्ट थी कि सर जब हम डॉग लेने जाते हैं तो हमें कहाँ से लेना चाहिए और उसके क्या उसके पॉइंट्स हैं। और मैं इमरान है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, फिर एक आकिब है, और एक है, मैं स्पेशली उनका नाम ले रहा हूँ कि आप लोग थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे आइडियाज़ देते हैं, आप लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे मौका मिलता है ताकि मैं वीडियो बनाकर आपको बता सकूं जब आप मार्केट से या किसी भी ब्रीडर से बात ये है कि आप जब भी आप पप्स लें या जो भी आप कैट लें या डॉग लें, आप ऐसी जगह से लें जिनका प्रॉपर एक नेटवर्क हो, जिनका प्रॉपर एक सेटअप हो, जो जिनके पास अगर कैनल है, जिनके पास डॉग्स हैं, ब्रीड करवाते हैं, उनके पास डॉक्टर होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दानिश पेट्स का जो डॉक्टर हैं, हमारे पेट्स के जो डॉक्टर हैं, जो हमारे डॉग्स के जितने भी मेरे पास डॉग्स हैं और मेरे क्लाइंट्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ बहुत हैं, वो एक हमारे जो डॉक्टर हैं, जो दानिश पेट्स के डॉक्टर हैं, वो खैबर क्लिनिक वाले हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। मेरे जितने भी पेट्स हैं, थैंक्स टू गॉड कि वो कभी बीमार नहीं होते और हेल्दी रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो स्पेशली थी कि आप अपना पेट जब भी लें सोच समझ के लें, और पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को चेक कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।